मानव जी, एक बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछ ले रहा हूं मैं, ये विरोध किस बात का है? ये विरोध राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर हो रहा है, नरेंद्र मोदी के विरोध को लेकर हो रहा है, देश में हो रहे मुद्दों को जिनको लेकर आप बीजेपी का विरोध करते हैं? ये विरोध, क्योंकि आपने कई सारी बातें बोल दी सर, तो जनता थोड़ा समझ नहीं पा रही है। बताइए, कल कार्यक्रम से दूरी किस बात को लेकर है? क्या वजह आपके मन में है? देखिए, सीधी सी बात है, सीधी सी बात और बहुत ही संजीदा बात है जी, कि राष्ट्रपति को आमंत्रण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वो हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं, ठीक है, संसद की गार्जियन है, वो गार्जियन है संसद की, लेकिन उनके लिए भी उनको आमंत्रण नहीं किया जा रहा है। और इसके लिए ये जो बहरूपीय झुट्टा पार्टी जो है, जो जुमला चलाते रहते हैं, ये लोग उसके पक्ष ले रहे हैं। पूरा देश पूछ रहा है और सच्ची बात है, आप कह रहे हैं राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं गया इस वजह से? ठीक है सर, ठीक है। सुनिए, बंगाल के साथ साथ पूरा गुजरात, अरे आपने सारे मसलों पर एक साथ अपनी टिप्पणी रख दी सर। ठीक है, आपकी बात का मूल जो है वो सारा हम समझ गए कि राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं गया, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। हमारे साथ मैं आऊंगा सर आपके पास, बाकी मेहमान भी शामिल कर लेते हैं, फिर आपके पास भी लौटेंगे सर। आपको काफी समय दिया हमने। राजीव रंजन जी हमारे साथ है। राजीव जी, अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो उन्होंने कहा कि वहां पर कार्यक्रम हो रहा था तो सत्ता पक्ष, विपक्ष, मौजूदा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सब एक साथ आए थे, जो डेमोक्रेसी की खूबसूरत तस्वीर थी। अब यहां सवाल यह उठ रहा है कि क्या मोदी जी से चिढ़कर तो यह विरोध नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके तो कुछ नेताओं ने यहां भी कह दिया कि नई संसद भवन में काम क्या था, वो बन जाएगी, हमारी सरकार आएगी तो उसे किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या आपके नेता बाद में नहीं जाएंगे अगर संसद में कामकाज चलेगा तो? देखिए, सबसे पहले शुभंकर जी, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य संसद का क्या है, ये हम सबों का जानना बेहद जरूरी है। और तब एनेक्सी का उद्घाटन किसने किया और लाइब्रेरी का उद्घाटन क्या किया, उसका जवाब मिल जाएगा। संपूर्ण परिसर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने उस समय हिंदुस्तान के वायसराय के क्षमता में 1927 में किया जी। आज जिस लुटियन जोन में आप लुटियन जोन के पत्रकारों, बुद्धिजीवियों को बहुत गालियां देते हैं एक पार्टी के लिए, लेकिन उन्हीं लुटियंस ने और बेकर ने मिल करके उसको डिजाइन किया। 6 वर्षों में ये इसका निर्माण हुआ। इसे उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। और जब भारत आजाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो हस्तांतरित हुआ। फिर हिंदुस्तान के संविधान की घोषणा के साथ वो भारत का वर्तमान संसद अपने आकार में आया। अब सवाल ये है कि उस समय न नेहरू जी थे, न इंदिरा जी थी, न राहुल गांधी थे, न सोनिया गांधी थी। अब उसके किसी अंग का किसने उद्घाटन किया? इससे इस गौरवशाली जो लोकतंत्र के प्रतीक को लेकर तुलना के जो उदाहरण दिए जाते हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप सत्ता पक्ष में, आप चाहे पार्लियामेंट में हो या सरकार में जी, आपकी कोशिश होनी चाहिए थी कि बहुदलीय लोकतंत्र के इस मंदिर के इतने महत्वपूर्ण अवसर पर सभी दलों के राजनेताओं का परामर्श लेते। ठीक है, और फिर उसमें आप अपने विचारों आपकी बात, मोटी मोटी बात हम आपकी समझ गए। सर, अब एक सवाल आपसे मेरा है, क्या प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इसका? नहीं, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि बिहार विधानसभा का सर उद्घाटन किसने किया था? अब या तो आप मेरा जवाब लीजिए, लगातार सवाल आप शहजाद से पूछ लीजिए, आज सवालों के घेरे में वो नहीं सर, सवाल उनसे सवाल मैं पूछ रहा हूं, लेकिन काउंटर क्वेश्चन करना सबसे अधिकार है सर, क्योंकि बीजेपी भी आप लोग को लेकर काउंटर क्वेश्चन कर रही है। वो कह रही है 2 पैमाने हो रहे हैं, तो हम सवाल शहजाद से भी कर रहे हैं, सवाल आपसे भी करेंगे। आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। तो सवाल ये है कि बिहार विधानसभा का उद्घाटन किसने किया था? वहां शिलापट पे किसका नाम है, राज्यपाल का या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का? भारत के संसद से किसी अन्य उदाहरण को जोड़ने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उसका परिप्रेक्ष्य और उसका संदर्भ मैंने अभी आपको बता दिया जी, इससे कोई दोहराव की आवश्यकता नहीं है। सवाल यह है कि इस भवन के उद्घाटन के लिए जी, क्या उस पार्लियामेंट में केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठेंगे या सभी दलों के लोग बैठते आए और आगे भी बैठेंगे? तो आप उन स्टेक होल्डर्स से आप उनकी राय ले सकते थे या नहीं ले सकते थे? आप उनको वही समझा थे कि वैसी परिस्थिति में आप क्या चाहते हैं। अगर राजीव रंजन जी कल को सांसद बन जाते हैं या जेडीयू के और भी नेता जो हैं वो लोकसभा में चुनकर आते हैं, तो ये नई वाली संसद में आप लोग बैठेंगे या उसका बहिष्कार करेंगे?
देखिए शुभांकर जी, नहीं, ये सवाल सर सबसे औचित्य पहली नहीं बात बनता तो है, ये लेकिन है, आपके एक नेता ने बयान ये दे दिया था, भारतीय जनता- इसलिए पूछ रहा हूं। ये सवाल वैसे तो औचित्य नहीं बनता है, लेकिन आपके एक मेरा नेता का बयान जवाब था, इस सुनिए। वजह से पूछना पड़ रहा है मुझे। नहीं, मेरा ललन जवाब सिंह जी सुनिए। की तरफ से। ये तभी कहा जाता है जब आप बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरह से आप संसद भवन के सारे फैसले ले रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की संख्या आज भी राज्यसभा में, आज विपक्ष के मुकाबले कम है। आज वो अल्पमत में है, कल लोकसभा में भी कम होंगे। दूसरे दलों के लोग बड़ी नहीं संख्या में राजीव जी, आएंगे। देखिए ये आप लोकतंत्र के मुझ पर आरोप लगाते ऐसे ही हैं, चलता वो है। आपका अधिकार है, आप मेरे मेहमान हैं, आपका पूरा सम्मान है। मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था और मेरा दर्शक जानना चाहता है कि अगर जेडीयू के अध्यक्ष ये बयान दे रहे हैं तो राजीव रंजन कल को सांसद बनते हैं या और सांसद लोकसभा में चुनकर आते हैं, तो आप लोग वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस मैंने ही नहीं आपको मान रही, जवाब दे कांग्रेस के लिए दिया। हम विरोध कर रहे आपने हैं, मेरा लेकिन वो जवाब अलग सुना तरीका है, नहीं। उसका संसद में जाने से लेना देना नहीं है। आपकी नहीं, पार्टी नहीं, जो कह रही है आप लोग बॉयकॉट करेंगे या नहीं हमारा जाएंगे? आप सुन तो लीजिए, आप ही को सुन रहा हूं सर, हमारा मैं जवाब ये 5 है। मिनट से लगातार सुन रहा हूं मैं आपको। शुभांकर जी, आप मेरी बात सुन लीजिए तो पहले, पूरी जी। बात तो आप करने नहीं देते। सबसे पहली बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी संसद भवन और संसद भवन के उद्घाटन समारोह को जी। एक पार्टी का आयोजन बनाने की बात करती है, अगर उसके इरादे पूरी तरह से भगवा साम्राज्य और भगवा विचारधारा को लेकर के जी, इस भवन को लेकर उनकी कोई परिकल्पना है, तो इस पर आपत्तियां आएंगी और इसीलिए भावावेश में बहुत सारी बातें भी आएंगी। ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसे भारतीय मतलब उस जनता बात को पार्टी गंभीरता से ना लिया जाए। वो जो क्या? संसद में ना जाने की बात थी या किसी और काम में इस्तेमाल करने वाली बात थी, उसको गंभीरता से ना लिया जाए। नहीं नहीं नहीं, जो इसकी पृष्ठभूमि में बातें हैं उस पर अरे सर, आपकी बातों से क्लैरिटी नहीं हो रही। आपको मैंने 5 मिनट से ऊपर समय दे दिया, मुझे 2 बातें समझ में नहीं आई। आपको फिर से एक बार 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, अगर आप समझा सके तो, वरना मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगा। पहली बात, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी का शिलापट लगना सही है, यहां मोदी जी का गलत है, नंबर 1। और दूसरा, जो आपके बड़े नेता ने कहा कि वहां पर हम नहीं जाएंगे, उसका इस्तेमाल किसी और काम में किया जाएगा, क्या वो बयान कायम है, सही है? आप लोग बॉयकॉट बाद में करेंगे? अगर आप जवाब देना चाहें तो, नहीं देना चाहें, मेरे पास आगे मेहमान है, मैं आगे चला जाऊंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा शुभांकर जी नहीं होता है। आप मुझे बोलने नहीं देते और लगातार आप सर, बोलते बीते 7 मिनट से आप बोल रहे हैं लगातार। हैं। इस 7 मिनट में देख लीजिए आपने कितने मिनट लिए, देख लीजिए आपने कितने मिनट लिए, जरा आर्काइव में एक बार देख लीजिएगा शो खत्म होने के। और इतने इंटरप्शन आपने शहजाद में किया है कि नहीं किए, जरा वो भी देख। अब देखिए, आपके एक सांसद है कौशलेंद्र जी, उनके बारे में जानकारी आ रही कि उन्होंने कहा कि अगर नया जो सत्र होगा अगर वहां होता है तो नीतीश कुमार जी कहने पर हम उसका विरोध कर देंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से क्लैरिटी ले रहा हूं कि ये विरोध सिर्फ उद्घाटन तक का है या उसके बाद सदन में शामिल होने को लेकर भी आप है? अपना ही ज्ञान वितरित कीजिए, मेरा जवाब मत सुनिए। ठीक है, अब आप जवाब नहीं देंगे सर, मैं आपको समय दे सकता हूं, सवाल पूछ सकता हूं। मैं तो आपको साथ सम्मान, पूरी इज्जत के साथ आसान शब्दों में सवाल पूछ रहा हूं। बोलने समय भी बोलते रहते हैं, आप जवाब क्या सुनिए। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूं सर, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या ये विरोध जो है ये उद्घाटन तक का है या उद्घाटन के बाद वहां पर सदन में जाकर कार्रवाई का भी है? मेरा आपके किसी सवाल का जवाब देने का अब इरादा नहीं है, इसलिए कि आपको केवल सवाल पूछने हैं, जवाब सुनना नहीं है। शुभांकर जी, यात्रा लंबी है और ये संसद और सवाल दोनों का बेहतर नहीं ठीक है, रहेगा। लोकतांत्रिक स्पिरिट है समझे ना, इस तरह से अगर गेस्ट को आप बोलने नहीं देंगे और एक एजेंडे सवालों पर का भी काम बहिष्कार, करेंगे, मैंने तो बोला भाग्यपूर्ण बहिष्कार है। इनका एकलौता आप आविष्कार ये है। पूछ नहीं सकते हैं शहजाद पुनावाला से कि क्या बताइए। सभी दलों को बुला करके आप इस उद्घाटन समारोह की चर्चा कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। ठीक है। ये साहस है तो पूछ लीजिए एक बार।